Hello guys, this is Dushyant. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. Ta-da! और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं On to episode 14. And before that, I want to thank each one of you. You people have been so kind to us. And yeah, I mean, it was really nice. Means a lot. Yeah. Thank you. So let's start the episode guys. 3, 2, 1, action. तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला पाइयाँ ले आए आप, ये इनकी हैं। ओहो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है ये सारी परेशानियां भगवान भोले इंसानों को क्यों देता है? ऊपर वाला ऊपर वाला। हाँ भाई किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओ भाई कोई कहेगा इमरजेंसी में भगवान कहीं नहीं आना पड़ा। अल्लाह। तो मैं ना तो लेकिन बाकी आपकी मर्जी। वहाँ क्यों? नहीं नहीं आप रहने दें, मैं संभाल मैं लूंगा। सवाल लूं। नहीं, ये वो जॉब का stressed टाइम नहीं है, हाँ, ये जॉब का बस, टाइम हाँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ ना आप रेस्ट करें। ये अभी भी लोकेशन भेजो जल्दी। लोकेशन भेजो जल्दी। It seems so heavy ना। Look who's talking about heaviness. डराना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा वो इमरजेंसी। अच्छा चलो 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 5,000 है 5,000 निकालो। हाँ हाँ इमरजेंसी। इनके अब्बा राम मजबूरी इनको में पैसे पैसे कंपनी का नाम ही हैं। नहीं ले रहा है। डॉक्टर तो वो ये कोई कह रहे लॉटरी हैं लग स्ट्रेस जाए। ले रही। बस एक बार में सारा proposal का ही सस्ते में stress लगाएंगे था। और खत्म। अरे हाँ तब भी नहीं चैन से बैठेंगे सच तो। बात है। नहीं पसंद तो मना कर दें। आपके सर के अंदर जब कोई सौदा घुस जाता है ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। हाँ ये बात तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान बन जाते हैं वो। है। माँ की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा ये यहाँ से जा नहीं सकती। ओहो। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। कैसे उड़ के आया ना ये बिल्कुल हाँ पता भी नहीं चला को कुछ। बेचारा। तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि आपके भाई के पैरों में मेहंदी लगी हुई है। क्या? तुम ऐसे कब से आदम मैं माँ को हे भगवान। He genuinely believes this कि मेहंदी लगी। चप्पल पहन। ठीक है अच्छा। जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। नहीं, मैं ओ बकायदा पैर ऊपर करके दिखाए दिखाए उसने। क्यों उछलना शुरू हो जाती है वो पॉपकॉर्न की तरह? क्योंकि मुझे नखरे दिखाने वाले लड़के ना जहर लगते हैं। काश ये जहर में तुझे खिला देता। इंशाल्लाह ऐसी हसरत के साथ निकलोगे। अयो एक दूसरे को मारने का प्लानिंग करते रहते हैं ये दोनों। तो बिल्कुल के लिए ऐसे एक क्रीम लेनी चाहिए थी, वो अच्छा खासा निशान लगा हुआ है। कैसा निशान? वो जो उल्फत आंटी ने खींच कर थप्पड़ मारा था तुम्हारे मुंह पे, ओह। उससे मेरे दिल को तसल्ली मिली थी। हाउ मीन। हाँ सही है, इसके लिए जरूरी है। कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं ना ये दोनों। ओह ओह कैसी तबीयत है माँ? छू लिया बचपन में। उठा तो जान गया सही से। गले में काफी दर्द है। गला तो दबा नहीं सकता मैं। दवाई दे ताकि की तबीयत। कार्टून। माही इज सर दबा हाइडिंग हर दो। फीलिंग, बता नहीं रही वो। आप छोड़े, नेहा कहाँ है ये बताएं। नेहा गई है दवाइयाँ लेने के लिए आदम के साथ। बहुत गर्मी है। वैसे बुखार तो कम लग रहा है। मेरा मतलब लग रहा है, मैंने हाथ नहीं लगाया था, बस फील हो रहा है ऐसे कि जैसे बुखार कम हो गया अब, है ना? कम हो गया तो मैंने Too हाथ भी nice, लगाया। it's too Too nice. nice. वैसे अचानक हुआ कैसे ये बुखार? अचानक ही होता है सब कुछ। अचानक तो घर के अंदर रिश्ता आ गया। Poor girl. वैसे मैंने तो अचानक ही होता है सब कुछ, प्यार भी अचानक ही होता है। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली। ओहो अब तो शादी होने वाली है। शेफ सरमद यहाँ बैठा है और आपने कुछ खाया नहीं है। आप बताएं क्या खाएंगे आप? मोरक्कन चिकन स्ट्रोगनॉफ, स्पैगेटी बोलोनेज, क्या बनाऊं? बस No. तुम्हारी लाइफ सेट है वहाँ अब शेफ आदमी नहीं, मिल गया इनमें तुमको, बहुत क्या चाहिए calories और हैं। जीवन में? हाँ फिर क्या करें? फ्रूट्स है ना, ले आओ फ्रूट्स, है ना? हाँ मैं लेके आता। इनकी क्या
जोड़ी है ना, इसको कुछ नहीं बनाना आता, वो इसको अच्छा सब खाना बनाना बनाता है। काली नहीं है, अभी भी गुलाबी है। जबान किसी भी कलर की हो, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे मुंह पर नहुसत बरसने लगी है। ओए कितना झगड़ा करोगे? ओए, लड़कियां मरती हैं शक्ल पर। ओह, जो लड़कियां Yes, सादी needed तौर पे to मरती है ना, बात वो तो मरी सुन जाए। ले। इनकी मोहब्बत में पागल हो गए थे सब। The charming man. आया तेरा चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली चिकनी थोड़ा सा प्यार हुआ है। चोरी लगती मुझे थोड़ा चोरी, है ध्यान से बाकी। तू सुन ले जरा। अरे भाई बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले ये कहीं इससे रिश्ता पक्का ना कर दे अपनी बेटी का। नहीं, फोन करके मालूम तो करो तबीयत वगैरह। ये तो नेहा के लिए अब तो थोड़ा आने ही सोचेंगे, वाले अगर होंगे। सोचेंगे। नहीं, थोड़ी देर पहले ये मेरी नेहा से महा बात के लिए हुई। कर देंगे। नहीं, महा के लिए तो वो गोलू मटोलू है ना। हाँ, उसी को कंसिडर अभी कर रहे हैं देखना वो। कुछ होएगी गड़बड़। नहीं, उस गोलू को कंसिडर। आप कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? नहीं वो बस बच्ची की वजह से थोड़ा। लो, और आ गई बच्ची। बच्ची अब कब आए? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ दुनिया में या तुम्हारे घर पे? दुनिया में तो अब्बा के आगे पीछे ही आए होंगे। मैं आगे पीछे आए हो। हम स्पेशली तुम्हारा थैंक्स कहने आए। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। सा ख्वाब? अरे वो उन्होंने कुछ फेसबुक पे वो डाल दिया था, एंड उनका जो आपका और अंकल वो तो कई जिक्र accept खैर नहीं हुआ था चलता thesis है। कुछ पापा बहुत खुश हैं। करने और चले इसी थे कुछ खुशी और, में मिलवाने वो लाए कुछ हैं। और था। जरा इनकी प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प कर दो ना। जी जी बाबा। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा महा को देख कर ओके। हाँ आदम मियां, तुम क्या 24 घंटे यहीं पाए जाते हो? नहीं, साशा ने बताया था कि आप आए हुए हैं तो बस मिलने आ गए। अरे यार, ऐसे बेइज्जती ना करो उसकी। करा दी ना मेरी बेइज्जती। घर के फर्द की तरह समझो, अपनी औलाद की Every तरह time जी समझो। somebody does this, no, मुझे कशफ की याद आती है। कशफ नहीं बोलती थी, करा दी ना मेरी बेइज्जती। क्या नेहा के हवाले से तो कुछ नहीं सोच रखा हमने? आपको प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए? कुछ तो होगा। मैंने कहा था ना, अपने बेटे के लिए सोच रही हूँ। हम खुद कर सकते हैं। अरे नहीं, अगर वो हेल्प करना चाह रहे तो उसमें हर्ज ही क्या है? थैंक्स। अभी तो टॉपर्स की सिलेक्शन हो। Is Adam jealous? थोड़ा थोड़ा, maybe. आपको जहाँ मार्जिन दिखता है आप बता दीजिए। या श्योर श्योर, व्हाई नॉट। नेहा सर आपसे बात कर सकता हूँ? बात ये तो Not a bad looking guy. तुम्हारा इतना बुरा वक्त आ गया कि तुम प्रोफेसर जाबिर के बेटे से हेल्प लोगी? So what? ब्रिलियंट लग रहा है। अच्छा, तुम डफर लग रही हो उसके सामने ये बातें। है आदम के अंदर थोड़ा थोड़ा jealous. तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि मुझे उसकी हेल्प ही चाहिए। हाँ, उसने तुम्हें ऑफर भी नहीं की है हेल्प। ये तुम्हारा सोलो प्रोजेक्ट नहीं। बात तो सही है। बात तो सही है। रो, तो ठीक है, मैं अपने काम के लिए उसकी हेल्प ले लूंगी, तुम अपना करते रहना। क्यों? तुम्हारे दिमाग की बैटरी फ्यूज हो गई है? अरे इतने हैंडसम और फॉरेन क्वालिफाइड बंदे अब तो बोल दिया सच सच। बैटरी फ्यूज हो गई है? अरे इतने हैंडसम और फॉरेन क्वालिफाइड बंदे को देखकर बड़े बड़ों की बैटरियां जवाब दे जाती हैं। हाँ, लगता है पहली नजर में वो तो मस्ती कर रही है सिर्फ, लेकिन सॉरी, आपकी प्राइवेसी में मुखल तो नहीं हो गया मैं? मुखल? उर्दू तो बड़ी शानदार है। थैंक यू। एक्चुअली मेरी मामा उर्दू स्पीकिंग। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपको तो हमारी हेल्प करनी होगी, मुकरने नहीं दूंगी आप। ये कौन सी जबरदस्ती है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो गिव मी अ कॉल, बंदा हाजिर। अब इंटरेस्टिंग होने वाला है शो। अब एंट्री हो आदम गई का है कैसा हाल लड़की की। होगा? वायरस आ गया, जब भी काम नहीं कर रहा। दादू आप ना उसे गलत काम करवा रहे हैं। हाँ, वो जो गलत कर रही है मेरे साथ निक्की डिंपल वाली वो।
ये बंदा तो डरता भी उससे नहीं। रिलैक्स होके बात क्यों नहीं करते? हाँ ये देखो मेरे हाथ, मुझ में इतना स्टेमिना नहीं है कि उस चलते फिरते बात तो सही है, ज्यादा भारी है। जाबिर आ गए अपनी नई फखरिया पेशकश को लेकर। वो क्यों आए? अरे पता नहीं क्यों आया, मुझे तो लगता है कि वो बहाने से खुद तक और नेहा को दिखाने के लिए लाया अपने बेटे को। क्या वाकई? उनका बेटा कैसा है? हाँ तो पता नहीं कैसा है, मगर ये नेहा एक्सपीरियंस्ड है ना भाई लाइफ में, लोगों को देखते ही पहचान लेता पता नहीं कैसा है, मगर ये नेहा उस्ताद जो उसको अपना मुर्शिद बनाने पे तुली हुई है ना, ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। पता नहीं क्या खिचड़ी चली। वो कुछ नहीं करिए, उसका इस्तेमाल करिए। जिंदगी का जायका जो खराब करके रखा हुआ है उस औरत ने। ओहो, आप उसे ब्लॉक कर दें। यही करूंगा, ब्लॉक करूंगा, उसका सब कुछ वो ब्लॉक पोस्ट कर देगी और उसके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। वो उसके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, वो पोस्ट कर देगी। सही तारीफ करता था ना मैं कुतुबुद्दीन की बेटी के बारे में। बिल्कुल पापा, सही कहा था। शी इज फादर भी वैसे आपके उर्दू स्पीकिंग ही है। आपने तभी कहा कि हेल्प के मेरी लिए मम्मा पैरों में उर्दू भी गिरने को तैयार हो गए। सारून कभी आओ ना मेरे डिपार्टमेंट अपने अब्बा के साथ। अब जरूर अंकल। टॉपर्स बात कर रहे हैं क्लास। मुर्शिद इज गुरु क्या? और वो बुक्स भी ले आएगा, कोशिश क्या कर बता रही रहे थे। मुरीद इज चेला डोंट वरी, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं। और शायद। इश्क मुर्शिद, इश्क आपकी बताई हुई तो सारी बातें याद रहेंगी मुझे। कौन आ गया? और पुलिस वाले आ गए भाई। अब तो इनके पापा को पता चलेगा। उनसे मिलकर कोई मेडल नहीं पहना ना उनको, ये आईडी कार्ड अपने थाने में भूल कर आ गए थे। ओहो, ये आदम हर बार बचाने की कोशिश करता है, नोटिस करो। कौन भूल गया था अपना आईडी कार्ड? दद्दू हैंडसम। हाँ 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 हाँ, दे दे मुझे, वो कहा था। ओहो, यार आदम दद्दू से आदम ने हेल्प तो है मांगी ना। थी ना दद्दू ने। वो आज ना दद्दू की वेस्पा गाड़ी पे लग गई थी, तो बस इसीलिए थाने गए थे। बता और वो पुलिस वाला बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कौन सा तुम्हारे साथ बचपन में गोलियां खेलता रहा हूँ, जितना बेतकल्लुफी से मेरे हाथ पकड़ रहे तुम हैं? ये He's talking about कंचे। कि तुम इतना इनफॉर्मल हो रहे हो मेरे साथ। कानून को खरीदने की कोशिश करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये मिठाई के पैसे। मिठाई? वो कौन सा अवार्ड जीता उस बाबा ने? इंटरेस्टिंग है। की बात है, वो जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनसे रिश्ते की बात चल रही है, उनकी पोती की बेटी का मामला है, जरा समझ लो। चल क्या रहा है मैं ये? देखती हूँ। उनका सब बेवकूफ बना रहे हैं। Everyone is confused. दे अपने बुजुर्गों को कोई अकल के काम करें, ये उम्र नहीं है इधर उधर मेल मिलाप करने की। देखिए मैंने आपसे पार्कों कहा में ना, मिलने की। ओहो, अब तो मेहमान जा यार, we are being too judgmental वैसे। वो आज भी के मिल बाद सकते हैं, ऐसा दद्दू नहीं एंड है। सर बात कर सकते हैं ना। अब किसका रिश्ता? आपका अभी तो बताया मुझे इसने। मैं वापस भी ले सकता हूँ। ना ओहो, अब तो उसने बता दिया, वैसे वापस ले लेने चाहिए। सारी लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे हैं। और वो जो अब्बा के चहीते ने खड़े खड़े प्रोफेसर जाबर को मेरा ससुर बना दिया, इस पर भी तो गौर करे। तो मैंने तो बात तो ठीक है। ये क्या कट मारा है ना इन्होंने। चमचे से जाके पूछें, हमेशा मेरे ही बारे में गलत बयानी क्यों करता है वो? मैं गलत बयानी ना करता तो प्रोफेसर जाबिर पूरे कैंपस में इश्तिहार लगवा देते इस बात की। ये बात किससे कौन कर रहा है? ये दोनों बात कर रहे हैं माकूल और वो हरकतों से बात- जेब तो नहीं दे। हाँ, तुमने बोला ये दोनों बात कर रहे और ये दोनों बात कर रही थी। ये हस्बैंड वाइफ है, जो कुतुब और कुतुब की जो वाइफ है वो बात कर हुआ रहे ही हैं। सारा और वहाँ मामला। नेहा और दोपहर को ऑन तक के प्रोफेसर जाबिर। और तुम आदम मेरी बात यही का करे। यकीन करो या ना करो, बहाने से अपने बेटे को तो भेज। चम्मच क्यों? मैं कोई सर्किस की चमकीली नागिन हूँ जिसे दिखाने लाए थे वो?
जहर तो वैसे ही भरा हुआ है उसमें। और अब्बा के मुंह पर मुझे जहरीली नागिन कह रहा। दोनों अलग अलग जगह हैं पर दिमाग एक जैसा चल आसानी रहा से सारा है। मलबा मेरे को डाल कर निकल गया। हालांकि पहली कॉल दादू ने की थी मुझे पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपने उसको कॉल की, अब्बा को बताए बगैर वो आपको रेस्क्यू करने भी आ गया। और किसी को नहीं बताया, शी इज एंग्री। अब्बा को बताना मुनासिब भी नहीं समझा उसने। वैसे तुमने ना बता के बहुत गलत किया आदम। But she was not in favor, no, शुरू में तो कि अब्बा को पता ही नहीं अब चलना गलत तो तमन्ना खाला ने भी किया, अपने डूबते हुए बिजनेस को संभालने के लिए मामू के जहन में जो आइडिया डाल दिया दूसरी शादी का। हमने मना वेरी कंफ्यूजिंग। जहरीली फैमिली नहीं देखी, क्या कोई उल्टी सीधी वीडियो देख ली नेशनल ज्योग्राफिक पे? अपनी आंखों के सामने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा मैंने कुतुब महल की एक एक। बहुत सही है। अरे एक तो वो ससुराल वाले दादू को ना बनने मैं वाले वो हैं रेस्क्यू करने गया था पुलिस आपके। स्टेशन। अब सर के सामने वो मुझे फंसाने लग गए। तो हर फंसने वाला दद्दू दद्दू इसी को फंसाने लग गए। नेहा ना खुदा की कसम में अल्लाह माफ कर। किसी शातिर मुठेरे की तरह उसने घुमा था। पैदा हुई है, तुम्हारे पीछे लाठी घुमाती फिर रही है। समझा लो समझा लो समझा लो अपनी माँ को। हाँ, वो तो आज तक आपको नहीं समझ पाई। ये कैसे आते हैं ना, आराम से दूर खड़े होते हैं। एक्शन। कौन? भानमती? ओ उस मुहावरे की बात करें ना, भानुमती में कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये कुतुब का चमचा समझ गया। लो ये क्या? मुहावरा है, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। भानुमती क्या हुआ है? भानुमती ने। अगर टू द पॉइंट बात करनी है ना, सुनो, तुम्हारी माँ फेवर कर रही है कुतुब की तलाक याफ्ता बेटी को, और मैं हरगिज तुम्हारा रिश्ता माने। क्यों नहीं भाई, क्या दिक्कत है आपको? सभी से तो दिक्कत है। नानों ने भी मना किया था ना अम्मी को आपसे शादी करने के लिए। तो हो गई ना। तो अगर इनकी किस्मत में माँ है ये बात तो सही गई। तो फिर पूरी दुनिया साथ मिलकर जोर लगाए फिर भी शादी होगी। अभी मैं जा रहा हूँ कुतुब के घर अपना जोर दिखाने। हाँ, और बेरोजगार हूँ तो क्या हुआ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। फैसला मेरा खुद है। यार ये तो पूरा ही भांडा फोड़ देंगे। क्या होगा? गड़बड़। की मालिश करेंगे और मैं दद्दू के नाखून काटूंगी। मालिश। अरे जब तुम तीनों फंसती हो कुतुब के सामने तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड कौन लेकर आता है? आप। आजा प्यारे दद्दू हैंडसम। और मेरी दफा में कौन आया? महा पहुंची। मुझे तो टेम्परेचर साशा गई थी ना। नहीं, मैं तो निकी डिंपल वाली का सारा डेटा उड़ाने में बिजी थी। नेहा बात, उड़ाए नहीं क्या तक डेटा? मैं तो आपके साथ खड़ी थी, आपको डिफेंड कर रही थी। अच्छा, मेरे साथ खड़े होके मुझे ही डिफेंड कर रही थी, और वो तुम्हारा बाप आदम के साथ खड़े होके जो मेरी धज्जियां उड़ा रहा था अंदर। भाई बहुत हो गया। तो आप डिंपल वाली के साथ पार्टी क्या कर रहे थे? अरे सिर्फ इतना ही सोचा था कि शायद मेरे आशियाने में बाहर आ जाए। लेकिन वहाँ आ गया कुरंगा तूफान जिसने खलीजे बंगाल में तबाही फैला दी। देखोगे नेहा दद्दू के हेड के साथ बड़ी खेलती बाकी स्टडी में रहती है। मीटिंग चल रही है। हाँ, मेरी आखिरी रसूमात पे खिलाया जाने वाला खाना डिस्कस को मौका मिल जाता है ना, सर को ऐसे छोड़ो ऐसे मुझे, करते रहेगी। आखिरी वीडियो बना। बस वीडियो बनाना नहीं भूलेंगे दद्दू हैंडसम। मत शेयर करने लग जाएगा। मैं जरा देख कर आऊँ क्या मजाक चल रहे हैं स्टडी में। और दद्दू मुझे भी आपके साथ टिकटॉक बनानी है। अरे पहले ये तो खोल मुझे। शो लेकर ठाकुर। वो लेके ठाकुर। मायूस किया है बाबा ने मुझे। हाँ, वैसे ये बात तो उनकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अरे उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। हार्ट पेशेंट हूँ मैं, जरा सी बात पर मेरा ब्लड प्रेशर। क्यों का सोचने के बजाय वो अपने सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये आइडिया ना कंफर्म तमन्ना खाला ने उनके जहन में डाला होगा। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि सुल्तान भाई तमन्ना खाला को समझाएं कि अपनी शादी की दुकान कहीं और जाकर सजाएं। हमारे घर के सामने ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस कहीं भी चल सकता है और कोई किसी को अबे नहीं रोक सकता। कहाँ है तुम्हारा बाप? अरे मेरे बाप को छोड़े, पहले ये बताएं कितनी सेंसिबल है आप। ये आदम किस पर चला गया? तू फिर कोई बोंगी? कहाँ है तुम्हारा बाप? मुझे लग रहा है अरे वो पुलिस स्टेशन में। किसकी? अरे वो छोड़े, बस ये बता दूं ठीक नहीं है हरकतें आदम की, थोड़ा ध्यान रखें ना उस पर। तुम्हारी हरकतें बड़ी अच्छी हैं।
तो तुम्हारी भी कोई इतनी काबिल तारीफ है नहीं, तो मैं ध्यान दूंगा नहीं इस बात पे। भाई अब आप जो भी करें, मेरा फर्ज था आपको बताना। और आपकी दुबई ट्रिप का क्या बना? कैसे इंसान है भाई, इसके बच्चे बड़े खुश हैं। तुम लोगों के डिस्काउंट वाले नुकसान ने ना सब पे पानी फेर दिया। अब कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहते हो कि हर वक्त शिकायत करता रहता है, कुछ करने दोगे तो करेगा ना भाई। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान किया था फाइनेंशियल, कितने लाख का था? वो नुकसान अगर डबल हो जाए तो? क्यों 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 कोई लॉटरी निकल आई है मेरी औलाद की? अरे नहीं, इंसान का दिमाग चलना चाहिए, लॉटरियां तो बहुत है। अब रहने दो रहने दो। पेपर्स बेच के कमाएगी। गलती पर तेल मत डालेगा, वरना 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 क्या क्या वरना प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। ये मतलब जिसको मिलता है उसी का होता है। वैसे भी कौन देख रहा है? जाहिर है तो बात जिसको मिलता उसी का होता है। ऐसी चीजें उठा के मैं भी यही बोलूंगी, जिसको मिलता है शैतान का उसी का नाम लिया और शैतान था। हाँ भाई, बना दे हमें शैतान। हालांकि हरकतें तुम्हारी औलाद की ऐसी। पैसा की बात। शुक्रिया वकील साहब जी, आपकी कॉल आगे इंतजार कर रहा था जी। तो क्या किया आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट? अभी कुछ तो चेंज होगा इनका। वकील साहब, अगर बच्चियों को कोर्ट कचहरी में ही ले जाना था तो फिर आपका क्या फायदा? किस चीज का प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है यार सुल्तान, तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ने बेटा दिया नहीं। हर बार एक बात लेकर बैठ जाते हैं ये। एक दिन से मैं सोच रहा था कि अपनी ही जिंदगी में मैं झंझट निपटा लूं। कल को क्या पता कोई और दावेदारी ना आ जाए रिश्तेदारों में। गुड डिसीजन। अपने बच्चों के नाम कुछ कर दें। हमारा 300 गज का प्लॉट है ना, और वो प्लाजा की 2 दुकानें, ये सब की सब माहा के नाम लिखवा दें। ओहो, 300 गज। उसके माँ बाप हैं और गलत फैसला हमने ही किया था उसकी जिंदगी के बारे में, तो मुझे तो भाई कफारा अदा करना है उसका। मेरा भी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है सब। और नेहा को क्या दोगे? वो बाकी 2 भी तो है। नहीं हो फिर फिलहाल तुम 2 प्याली चाय ले आओ, मैं ये सारा मामला सुल्तान से डिस्कस कर लूं। ये पानी मैं पी लेता हूँ। गला सूख गया। एक तो ये अब पैसे की बात सुनते हैं। नहीं है एक बाबा तो के ये पीछे सिर्फ कुतुब महल जाने एक का। ही वो है ना। अब तक तो 5 साल पलट चुके होंगे वो। क्या है? प्रोफेसर ओनली सन है ना अपने फादर के, तो उन्होंने भी कमाया होगा। और भाई वहाँ बड़ी माल मंडी इकट्ठी कर रखी है तुमने भाई। हाँ कहाँ यार, ज्यादातर असासे तो बाबा ने खुद बनाए थे अपनी मेहनत। वही बोल दिया ना जो। क्योंकि ओनली चाइल्ड होते हैं। कमर्शियल शॉप, ऊपर से लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड भी है। सब कुछ बच्चियों का ही है। बच्चों का है, आप क्यों रिश्ता के लिए मना करेंगे? और मुझे बहुत टेंशन है माहा की तरफ से। क्यों भाई, माहा को क्या हुआ है? अच्छी खासी तालीम याफ्ता नरम मिजाज की बच्ची है। ओहो, अब डाइवोर्स याद नहीं आ अब नहीं याद आ तुम रही। तो जब जानते बड़ा हो कह यार, रही उस थी। पर तलाक का दाग लगा हुआ है। ये अलग बात के ली तो हमने खुद थी। तो क्या हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता। अब ये रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे। रिश्ता पक्का बस दुआ करो कि प्रोफेसर सालेहा के यहाँ बात बन जाए। कल ही आए थे वो लोग देखने के लिए। तो क्या मतलब, तुमने माहा की बात भी चला दी है? क्योंकि ये सिर्फ रिश्ता पक्का नहीं करके जाएंगे, ये घर जाके अपने बेटे से बच्चियों की मिलके जिंदगी का रहेंगे। मामला होता है तो हमारा कोशिश करनी रिश्ता चाहिए कि करके आए हो, अपनों में ही हो जाए, चाहे 50% बच्चे की तालीम मिला। कम क्यों ना हो। यार अपनों में कोई होता तो चाहिए क्या था। यार लालची आदमी तो है ये। इनको बहुत कुछ रखेंगे। हाँ क्या मतलब? यार वो मेरा सरमद है ना, तालीम वालीम तो कम है, मगर दहेज लेने की सोच रही है तो फुल। वहाँ के लिए तो क्या नया के लिए? अस्तगफिरुल्लाह। मेरा मतलब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी सारी बच्चियां मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद है। हाँ। पॉसिबल नेहा में तो ऐसे हो गए। नेहा में तो ऐसा हो गया। वो क्या बोलते हैं? कोई तहजीब तो सिखाई नहीं है भाभी ने कभी, लेकिन खैर अपने ही ढांपते हैं अपनों के ऐबों को। हमें तो भाई कोई एतराज नहीं। नेहा के लिए कैसे बोल रही ना? सरमद तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं माहा से बात करके मैं तुमको जवाब देता हूँ।
रुको रुको, नेहा भी आई नहीं बिस्कुट पीछे वगैरह होते तो पीछे। क्या बात थी, आप सुबह से कुछ बिस्किट, हाँ नेहा बेटा थोड़े बहुत बिस्किट ले। कलाकंद ला दो इनके लिए। एक भी मौका नहीं छोड़ते। कि बताओ ना कैसा बना है? लो कैसा है? यहाँ तक स्मेल आ रही है। क्या बहुत बुरा है? बुरा, बहुत बहुत बुरा। ना सिरका क्यों डाल दिया? चिकन भी कच्चा है। हाय, तुम्हारे अब्बा ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती कर। वेजिटेरियन। सूप में सिरका डलता है? अब उठा के शेफ इस की वाइफ रेसिपी को मुझे फॉलो लगा करें। सब पता हाँ तो वैसे ही तो बनाया था मैंने। तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई तुम्हें? अरे इस गड़बड़ को छोड़ो, अपनी जिंदगी की गड़बड़ पे ध्यान दो। मैंने सुना है सुल्तान आया था और फिर कोई जहरीला वार करके गया क्या? पता नहीं, मैं तो माँ के लिए सूप बना रही थी, इंतहाई बुरा। I like how इससे भी she's सफीउल्लाह so का honest दिल about her own दुखाया, cooking उसने skills. सारी उम्र बुरा खाना पकाया। आप भी तो ख्याल किया करें। पीछे पड़ गए भाई, ठीक आपको है। जेब नहीं देता इस उम्र में थाने जाना उस औरत के चक्कर में। बहू बेगम जेब तो आपको भी नहीं देता, ये सुबह शाम पार्टियां बदलना। अरे सच बात है, बहुत बदलती है पार्टियां। गाती जाके दुश्मनों के मोर्चे में बैठ जाती हो। दुश्मन नहीं है, मियाँ है मेरे। 4 दिन आधा प्यार दे रब्बा, लंबी जुदाई। तो इनकी बात इन्होंने तो फुल गर्दन लटका के घूम रहा है इधर से उधर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि मेरी गर्दन पे छुरी चलाने गए हैं वो। प्याज कटता नहीं है उससे, गर्दन तेरी खाक काटेगा। क्या करने गए थे कुतुब भाई के घर? इस बावर्ची की बात करने। कितने नफलों का सवाब हुआ तुझे? अब तो जो भी गुनाह और सवाब है वो इसी के। तो कराया, कितना खुश हो गए अपने फादर ने पहली बार सही ढंग का भाई काम बाबा भी उसी खाते के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप कर रहे थे। चुप करो। वैसे बाबा I want to see his reaction. की बात है, तुम तो कुछ कहना मत। वो नेहा शिकायत कर रही है कि तुम पता नहीं किस किस की जमानत कराते फिर। ओहो, किसे डर दादा के करवाने गया था, ये नहीं बताया उसने। शादी से पहले करना बेटा, वरना अभी तो तलाक याफ्ता कहला रही है, बाद में बेवा का भी खतरा। ऐसी बातें नहीं बोलते। जिसके साथ बात तय करके आया हूँ शादी की। आदम की? लो देख लो इस ब्रोकर को। अरे आदम की शादी सरबत से पहले क्यों करूं? एक सेकंड। जूतियां पहले ऐसे ही पड़नी चाहिए। बताए तो सही, क्या करके आए वहां पे? बात तय करके आया हूँ तुम्हारी माँ के साथ, और क्या करके आया हूँ? एक मिनट, तुम अंकल ने क्या कहा? अरे वो तो फौरन ही हाँ कहते था, बस भरम रखने के लिए कह दिया कि माँ से पूछ के जवाब दूंगा, और क्या। किस चीज का? अरे आंटी, शादी का? अपनी रिश्ते का। किसका रिश्ता? तुम्हें ये तो याद है ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बेरोजगार हूँ, बेइज्जत हूँ, या भूल? ये आप बात कब भूलने देते हैं? वहाँ पे मेरी भाभी बन गई। यही लग रहा है। क्या था, मेरे मैरिज ब्यूरो के जरिए कर देते रिश्ता। नहीं 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 नहीं, आपके बहुत नहीं नहीं, खुदा के लिए तलाक नहीं करवानी, शादी करवानी है। वो दिस इज गोइंग टू बी फन। खुशियां तो आई। He's sad. हाउ स्वीट, हाउ मतलब प्रपोजल मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। अच्छा, तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। वैसे कितनी फनी बात है ना, उस घर से रिश्ता। ये दोनों कितने सिमिलर है ना, माहा और सरमद। और जब ये टाइम भी ओवर कहती है एक्टिंग करनी, उनको, बल्कि अपनी जंग खुद लड़ने का। मेहंदी लगी है, दरोगाम तब वो भी हिला दो उस कहता है, घर के। मेहंदी लगी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब्बा को मुझे इस घर से निकालने की क्या पड़ी। नहीं नहीं, निकाल नहीं रहे हो। निकालें, ये जरूर निकालें, लेकिन किसी ढंग के बंदे के साथ ना। लड़कियां हैं हम, कोई मक्खियां थोड़ी हैं जिन्हें खुश खुश करके उड़ा देते हैं वो। बट सरमद इज नॉट अ बैड चॉइस। अगर आप जबरदस्ती नेहा इज लानत भेजो अपनी पीएचडी पे। कबाब ये में सोचो, हड्डी तुम्हारी तो अलग शादी बात है, इत्तेहाद वरना सरमद भाई दोनों में से किसी के साथ भी हो गई, तुम्हें सारी एलिजिबल जिंदगी बैचलर है किचन। भाई। हाँ। थोड़ा सा भोला है।
अभी रिसेंटली लोग डाइवोर्स दोनों प्रपोजल्स के बारे में ना सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मत, दोनों ही बेतुके और बेकार हैं। शायद सरमत थोड़ा सेंसिबल तो है। Yes, yes, he is sensible. ये तुम्हारे fact, लहजे की Adam टोन मुझे is थोड़ी also मशकूक sensible. कर रही है। अब तुम उस खाने की मशीन से तो ना मिलाओ ना सरमत को। ऐसा लग रहा है खैर, अभी तो मैं सबको एक ही नजर से देख रही हूँ। मेन परेशानी की जड़ नेहा ही है पूरे शो। वैसे सुल्तान अंकल को मेरा ख्याल आता कैसे गया? यकीनन कोई ना कोई अपना ही फायदा होगा उनका। और तुम ना अभी और इसी वक्त जाके अब्बा को इनकार करो। कैसे? ऐसे यूं। अभी बिल्ली की कॉल आई थी, आप उनकी भाभी बनने वाली है क्या? चलो जी, बोरी सिलना शुरू हो गई तुम्हारी नाप की। बहुत मजा आएगा। शी इज हाउ हैप्पी। नहीं यार, नहीं, महा आती है सरमत भैया की शादी पर। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाके खुद अब्बा के सामने सर हिला। Such an adorable couple they'll make. हाँ. सरमत भैया बहुत अच्छे हैं। ओए, आदम हाउस का एक भी बंदा अच्छा नहीं है और तुम अपनी छोटी सी नाक इस मामले में मत घुसाओ। चलो चलो आओ। क्या ये हमको मुख्यों की तरह उड़ाते हैं? अभी शी इज लाइक तो गलत समझता रहा मैं। ये जो बाबा ने 185 डिग्री टर्न लिया है ना, इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा इंसेंटिव। Oh, 185. 80 होता है वैसे। हाँ पता है, वो 5% मैंने एक्स्ट्रा ही उनकी ओवर एक्टिंग के लिए ऐड कर दिया। यार नहीं यार, तुम हमेशा बाबा को उल्टा ही समझते रहे हो। नहीं हो, उल्टा नहीं। जैसे वो है वो है। ऐसा नहीं ये है, नहीं trust देखो हमारे करता बाबा बिल्कुल। हैं वो, हम उनकी औलाद हैं, चाहे जितनी भी गलत हो, ठीक है? लेकिन कभी ना कभी तो औलाद से हमारे बाबा है वो। हम उनकी अभी औलाद मामा की हैं। बात हो रही है ना। चाहे जो भी हो, लेकिन फिर हाथ तो मेरे दिल की कली खिल चुकी। Interesting. कहीं गोल खेलने की तैयारी तो नहीं हो रही? Men in love. And especially nice boys. Yeah. When they are in love, when they get what they want. It is such a lovely thing. ऐसा फिल्मों में बहुत कम दिखाया जाता है। नहीं तो हीरो हमेशा ऐसे शार्प विटेड और बिल्कुल ऐसा रहता है। ये तो बहुत अच्छे हैं। ये तो इतना भोला है बेचारा। मजा आया एपिसोड। यस, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होना चाहिए। We had fun. Hope you had too. Please like, subscribe, comment and share this video. Thank you for being so kind to us. See you tomorrow.